देखिए, सावन का महीना है और जगह जगह बम बम लहरी सुनाई दे रहा है। हरिद्वार में कावड़ मेला भी शुरू हो चुका है और शिव भक्तों ने अपने आराध्य के नाम ही कावड़ उठा लिया है। देखिए, आलम यह है कि फिजा में शिव के जयकारी गूंज रहे हैं। इस बीच भक्ति के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक युवा श्रवण कुमार की तरह अपनी माता को पालकी में बिठाकर यात्रा करवाता हुआ नजर आया। श्रावण में होने वाली कावड़ यात्रा बहुत ही लंबी और भव्य होती है, तो इसकी तैयारियां भी काफी ज्यादा पुख्ता होती हैं। देखिए, जगह जगह पर पुलिस वालों को कावड़ियों की मदद के लिए तैनात किया गया है। इस बार कावड़ यात्रा में भगवा रंग के साथ केसरिया रंग भी छाया हुआ है। तिरंगा लेकर भी कई कावड़िए यात्रा पर निकल चुके हैं। देखिए, कल से सावन की शुरुआत हुई। जो श्रावण माह है, ये भगवान शिव को, भगवान भोले को बहुत प्रिय है और यही कारण है कि कावड़ यात्रा की भी इस दौरान शुरुआत हो जाती है। 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बम बम भोले के जय घोष तो सुनाई दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही में काफी भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं। कावड़ यात्रा की बात करें तो देखिए, भगवान भोलेनाथ की सावन के महीने में विशेष पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही भक्त इस महीने कावड़ लेने के लिए जाते हैं। तो इस बार ये 31 अगस्त तक चलने वाली है कावड़ यात्रा और ये कावड़ यात्रा काफी मुश्किल होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हर कोई कावड़ यात्रा निकाले, ये इतना आसान नहीं होता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और तस्वीरें अपने आप में काफी भव्य हैं और अपने आराध्य यानी भगवान शिव के प्रति जो भक्तों की आस्था है उसे साफ उजागर भी कर रही है। श्रावण मास में कावड़ मेले का श्री गणेश हो गया है। देश भर से शिव भक्त कावड़ लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन हर शुभ कार्य से पहले मां गंगा का आशीर्वाद बेहद जरूरी है। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए धर्मनगरी हरिद्वार में आला अधिकारी मां गंगा की स्तुति कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, ताकि कावड़ मेला और उसके बाद पड़ने वाली सावन की सोमवती अमावस्या निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। गंगा सभा के सहयोग से हुई इस विशेष पूजा में जिलाधिकारी, एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, ये एक परंपरा रही है शुरू से। चाहे जितने भी स्नान हमारे होते हैं, चाहे कांवड़ यात्रा जब हमारी शुरू होती है, गंगा मैया से जरूर हम आशीर्वाद लेते हैं। बिना गंगा मैया के आशीर्वाद के ये यात्राएं जितनी भी है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न नहीं होती। इसलिए हमने आशीर्वाद मांगा है कि जो हमारी कांवड़ यात्रा है 2023 की और सोमवती अमावस्या का जो स्नान है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, शांति व्यवस्था कायम रखे। इसी चीज को लेके जिला प्रशासन यहाँ पे आज व्यवस्थाएं हमने अब की बार कांवड़ियों के लिए विशेष रूप से की हैं। साफ सफाई और यहाँ की जो सुरक्षा है, हर चीज को ध्यान में रखते हुए कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। शहर में कावड़ मेले के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और शिव भक्तों की हर सहूलियत का ख्याल रखा गया है। खासकर सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। पूरे कावड़ मेले में आज जो है विधिवत इसको गंगा सभा के द्वारा जो आयोजित, उसमें सभी अधिकारी और कर्मचारीगण शामिल हुए हैं और विधिवत ये कावड़ यात्रा भी शुरू कर दी गई, पूजा अर्चना भी की गई, मां गंगा से आशीर्वाद भी लिया गया है। व्यवस्थाओं की बात करें तो जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, पीएसी है, जल पुलिस है, फायर की है, सारे बल हमारे पहुंच चुके हैं, सबकी ब्रीफिंग हो चुकी है। हमारे जो डाइवर्जन पॉइंट्स है वहाँ पर भी फोर्स भेजा जा चुका है। यूपी के जो हमारे और हरियाणा से भी जो डाइवर्जन के हमारे प्लान वो सारे कोऑर्डिनेट हो चुके हैं। तो देखा जाए तो विधिवत कावड़ यात्रा शुरू हो गई है। इस सावन कावड़ लेकर निकले शिव भक्तों का उत्साह देखने लायक है। अपने आराध्य की भक्ति में डूबे इन साधकों का ये जोश और जज्बा देखिए। बस श्रद्धा बड़ा 2007 तक लेकर जा रहा हूँ और बढ़िया श्रद्धा है, कोई ऐसी कोई मांग नहीं, बाबा की श्रद्धा तो लेकर जा रहे कावड़। आस्था भोला की दिल में होती है सर, ये हमारे और आपके इनके करने से नहीं होती है, दिल में उमंग होती है। जब उठ जाती है तो भोला साथ रहता है, वही नैया को पार लगा देता है। पिछले साल करीब 4 करोड़ कावड़िए हरिद्वार आए थे। इस साल ये तादाद और ज्यादा हो सकती है, लिहाजा शासन प्रशासन मां गंगा का आशीर्वाद लेकर पूरी मुस्तैदी से इस महाआयोजन को सफल बनाने में जुट गया है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो देखिए, कुल मिलाकर सावन का रंग जो है जम चुका है। टोलियां गंगा जल लेने शिव के धाम के लिए निकल चुकी हैं। कैसी है कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते की रौनक और किन किन चुनौतियों का वो इस वक्त सामना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, देखिए। तो कांवड़ यात्रा से पहले हम भी उन चीजों को खरीदने की, लेने की, देखने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें लेकर एक कांवड़ भक्त अपनी यात्रा की शुरुआत करता है। ऐसे कपड़े, ऐसा अटायर जिसमें आपको फील आए कि आप भी भोले के बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसे तमाम कपड़े आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएंगे। हालांकि कांवड़ के ये स्पेशल ड्रेसेस, स्पेशल टी शर्ट्स आपको शहर के जो रोड साइड मार्केट है वहीं पर दिखाई पड़ती है। और देखिए किस तरह की यहाँ पर टी शर्ट्स हैं। टी शर्ट्स पर भोलेनाथ की तस्वीर बनी हुई है। कुछ ऐसी टी शर्ट्स हैं जो प्रिंटेड हैं, काफी पहले से ये भी वैसे भी ट्रेंडिंग में हैं। लेकिन सावन के वक्त जब कांवड़ की यात्रा शुरू होती है तो ये भगवा रंग और उन पर ये भोलेनाथ का प्रिंट कुछ ज्यादा ही चल निकलता है। तो भैया आपकी दुकान है ये, थोड़ा बताइए हमें कि जो लोग कांवड़ की यात्रा के लिए जाते हैं क्या कुछ सामान वो लेते हैं यहाँ पर, मतलब पहनने के लिए कौन कौन सी चीजें जो लेते हैं? टी शर्ट लेते हैं, निक्कर लेते हैं, गमछा लेते हैं, मनी बैग लेते हैं और सिर्फ कांवड़ में यही चलता है। हम यहाँ पर टी शर्ट भी देख रहे हैं, कुर्ता भी देख रहे हैं। नया ट्रेंड आ गया कुर्ते का। तो ज्यादा क्या बिकता है? कुर्ता टी शर्ट दोनों बराबर। वैसा आजकल ज्यादा ट्रेंड कुर्ते का है। तो कुर्ते में कौन कौन से रंग हैं? सब में महाकाल लिखा होगा? सब में महाकाल, सब में महाकाल। तो कलर कौन कौन से हैं? ब्लैक तो लोग कम ही लेते होंगे। नहीं, ब्लैक ज्यादा बिक रहा है। ज्यादा बिक रहा है? अब की बार ब्लैक ज्यादा चल रहा है। अच्छा, और कौन से कलर? वैसे भगवा कलर की ज्यादा डिमांड होती है, लेकिन अब तो सब मिला जुला के सारे कलर चल रहे हैं। देखिए सारे रंगों के कुर्ते आपको मिल जाएंगे और ये भाई साहब बता रहे हैं कि इन कुर्तों का ट्रेंड ही सबसे ज्यादा है कांवड़ की यात्रा में। ठीक है, कितने का है ये? 150 रुपए का। 150 रुपए का? 150 रुपए। और गमछा भी मैं देख रहा हूँ कई तरीके का आ रहा है आजकल। ये प्रिंटेड गमछा महाकाल का, देखिए आप, ये गमछा अगर डाल लिया तो आप पक्के भोले के भक्त दिखाई पड़ेंगे। ये कितने का है? 100 रुपए का। 100 रुपए का। अच्छा, और रेट बताइए हर चीज के। टी शर्ट 100 रुपए की है, निक्कर 125 रुपए का है, गमछा 50 रुपए का भी है, मनी बैग 50 रुपए का है, 100 रुपए का है, टी शर्ट भी 100 रुपए की है, 150 रुपए की है। इससे ज्यादा की फिलहाल में कोई टी शर्ट नहीं है। भोले में यही चलते हैं। और ये कितने सेट ले जाते हैं? वो तो जत्था होता है उनका, 15-20 लोगों का जत्था है तो 15 एक आदमी को 2-2 जोड़ी कपड़े चाहिए। मान लो अगर एक आदमी है तो 2 ही जोड़ी चाहिए। 2-2 जोड़ी कपड़े तो एक आदमी को चाहिए ही चाहिए। कुछ नया भी आया है क्या इस बार? मैं देख रहा हूँ जैसे ये इस तरह की जो नेकर है ये नई डिजाइन चल रही है। सब ये वही है, मतलब कुछ लुक चेंज हो जाता है लेकिन क्वालिटी तो सब वही रहती है। तो एक सेट कितने में तैयार हो जाता है? 2 टी शर्ट, 2 निक्कर, एक अंगोछा, एक मनी बैग मिला के समथिंग 500 रुपए में तैयार हो जाता है। अच्छा, 2 टी शर्ट, 2 नेकर, एक मनी बैग, अंगोछा समथिंग 500 रुपए में तैयार हो जाता है। हाँ। और इसमें अगर हम टी शर्ट की जगह कुर्ता लें तो 600 हो जाएंगे। तो आप लोग ये सिर्फ सावन के टाइम पे ही लगाते हैं या फिर? ओनली सावन के टाइम पे। सावन पे जब आप लोग आते हैं तो सिर्फ इतने कम? हमारे पास तो कम है, 12 महीने का है, लेकिन हम और दिनों में और आइटम बेचते हैं। सावन में भगवा इसी आइटम की बात कर रहे हैं। हाँ। तो मन में ये नहीं आता है कि सावन तो कुछ ही टाइम का है, भक्त तो लेंगे ही लेंगे, थोड़ा ज्यादा पैसे ले लो? तो नहीं, भोलेनाथ की कृपा है, ज्यादा नहीं लेते हम। जो हमारे लिमिटेड है वही बस। ये एक अच्छी बात है कि लोग जानते हैं कि सावन कम टाइम के लिए है, कांवड़िये कम टाइम के लिए आएंगे। शॉपिंग तो कुछ शुरुआत के 5-6 दिनों के लिए ही होती है, लेकिन उसके बावजूद लोग देखिए कि कोई भी दुकानदार ज्यादा पैसे लेने की कोशिश नहीं करता, या यूं कहे कि पैसे ऐंठने की कोशिश नहीं करता। मतलब हर कोई किसी न किसी तरीके से भोले की सेवा में लगा हुआ है। हम भी यहाँ से अपने लिए एक सेट लेंगे और फिर सेट लेकर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। सावन का ये महीना जितना प्रिय भगवान शिव को है उतना ही शिव भक्तों को भी है। उन्हें इस महीने का हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। खासकर कावड़ यात्रा को लेकर कावड़ियों के बीच काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिलता ही है। कावड़ियों की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में काफी इंतजाम किए गए हैं। सावन का ये पर्व हर किसी के लिए खास है। सावन की शुरुआत के साथ ही भोलेनाथ के कुछ भक्त अपनी मंजिल की ओर बढ़ चुके हैं, तो कुछ बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं।
ऐसे में दिल्ली के पास गाजियाबाद और नोएडा में भी खास इंतजाम किए गए हैं। गाजियाबाद परिवहन विभाग भी कांवड़ियों की इस यात्रा का गवाह बनना चाहता है। उसने कांवड़ यात्रा के लिए विशेष रूप से 250 बसें चलाने का इंतजाम किया है। ये बसें गाजियाबाद के अलावा कौशाम्बी, बुलंदशहर और खुर्जा बस अड्डों से भी चलाई जाएंगी। इनमें से कई बसों को सावन की शुरुआत के साथ ही सड़कों पर उतार भी दिया गया है। ये सुविधा उन श्रद्धालुओं के लिए फायदेमंद होती है जो पैदल नहीं जा पाते या फिर अपने वाहनों से नहीं चाहते। ऐसा करने से धर्म नगरी हरिद्वार में वाहनों की भीड़ से भी काफी राहत मिलती है। गाजियाबाद से भी टोटल 250 बसों का आवंटन किया गया है और यदि इन बसों से पूरा नहीं होगा, कांवड़ियों की ज़्यादा भीड़ होगी तो और बसें भी हम एज पर रिक्विजिशन अन्य डिपो से मांग लेंगे। कांवड़ियों को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। गाजियाबाद से सटे नोएडा में भी पुलिस और प्रशासन ने कांवड़ियों के स्वागत की जबरदस्त तैयारी की हुई है। सावन के मौके पर भोले के भक्तों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए अलग अलग जगहों पर पंडाल बनाए गए हैं। साथ ही सीसीटीवी से भी पूरे इंतजामों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा रूट में पड़ने वाले रास्ते उनको ठीक किया गया है। इलेक्ट्रिक सेफ्टी, रोड के जो पोल्स होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, उनकी सेफ्टी को चेक करवाया गया है। रास्ते में जो घास और अन्य इस तरह की समस्या है उनको भी सॉर्ट आउट किया गया है, उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। एक ITMS के माध्यम से एक स्पेशल कावड़ विंडो तैयार की गई है जिसमें जितने भी रास्ते में पड़ने वाले CCTV कैमराज है उनको इंटीग्रेट किया गया है। और हम लोग ICCC के माध्यम से भी सभी कावड़ के रूट्स को वॉच करेंगे। इसके अलावा IP बेस्ड कैमरेज भी लगाए गए हैं। कावड़ शिविरों पे भी व्यवस्था की गई है। लोगों के साथ लगातार संवाद बनाए रखा जा रहा है। गंगा जल लाने के लिए निकले भोले के भक्तों की मदद में हर कोई जुटा हुआ है, फिर चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या फिर रोडवेज महकमा। गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ नोएडा से भूपेंद्र चौधरी, गुड न्यूज टुडे। शिव भक्ति और मातृशक्ति एक साथ। कहानी है शामली के 2 भाइयों की जो अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें हरिद्वार लेकर आए। फिर कांवड़ की एक तरफ मां तो दूसरी तरफ कलश में गंगा जल भरकर निकल पड़े अपने गांव की ओर। देखिए। भगवान भोलेनाथ के प्रिय महीने सावन के आते ही आस्था के अलग अलग रंग और रूप परवान चढ़ने लगते हैं। भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ऐसी ही एक अनोखी तपस्या देखने को मिली जब हरिद्वार से कावड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ। शामली के रहने वाले 2 भाइयों ने श्रावण मास में ये ठाना था कि भगवान भोले की भक्ति के साथ साथ मातृ भक्ति भी करेंगे। कभी झमाझम बारिश के बीच भीम और रामकुमार नाम के भाइयों ने कावड़ में एक तरफ अपनी मां को बिठाया तो दूसरी तरफ गंगा जल के कलश रखकर निकल पड़े। मेरे मन की इच्छा थी पूरी। मैं अपनी मम्मी का रुके पीठ पे घुमा कर लाऊं, मैं अपने कंधों पे लाऊं। गंगा स्नान क्या कराया माता जी? गंगा स्नान करवाया। हरिद्वार से शामली का सफर करीब 150 किलोमीटर का है और इनकी मां का हरिद्वार जाने का मन था, लेकिन वो पैदल चलने में असमर्थ हैं। तभी इन भाइयों ने ठाना कि भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ मां की इच्छा भी पूरी करेंगे। हरिद्वार से हर की पौड़ी से चलना जाएंगे जी, मतलब शामली के पास में। तो मन में कैसे आया? बस ये मन में ये थी हम अपनी अम्मी जी को गंगा जी नहा गला में हरिद्वार मतलब अपने कंधे पे बिठा के मतलब। हरिद्वार के हर की पैड़ी में स्नान करने के बाद इनकी मां इन्हें आशीर्वाद देते नहीं थक रही हैं। ये मेरी कर रहे मुझे हर की पेड़ में नुआ कर लाए, मेरी कावड़ लेकर जाने लग रहे। शिव जी महाराज इनको बहुत देवा। हरिद्वार से शामली जाने वाली सड़क पर जो भी इन भाइयों का मातृ प्रेम देखता है वो इनकी सफल यात्रा की कामना तो करता ही है, आज के युग में श्रवण कुमार जैसी इच्छा रखने वाले इन भाइयों की प्रशंसा भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सावन का महीना है और भक्तों ने भोले बाबा के नाम की कावड़ उठा ली है। ऐसे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कावड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं और वैभव यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक होती है खड़ी कावड़,
जिसके नियम सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा कठिन होते हैं। इसमें भक्त कंधे पर कावड़ रखकर पैदल गंगा जल लेने जाते हैं। बिल्कुल सरगम, देखिए खड़ी कांवड़ को ना तो जमीन पर रखा जाता है और ना ही टांगा जा सकता है, यानी आराम करते वक्त भी कांवड़ को किसी दूसरे शिव भक्त के कंधे पर रखा जाता है। और आप बात करते हैं डाक कांवड़ की। बिल्कुल, अगर डाक कावड़ की बात करें तो डाक कावड़ में भक्त शिव के जलाभिषेक तक रुकते नहीं हैं। इस कावड़ में गाड़ी में शिव की प्रतिमा को सजाकर रखा जाता है। जी हाँ, देखिए शिव का श्रृंगार किया जाता है, फिर शिव भक्त नाचते गाते कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। डाक कावड़ का आकर्षण किसी झांकी से कम नहीं होता। और देखिए अब बात आती है डांडी कावड़ की, जिसमें शिव भक्त नदी किनारे से शिवधाम की यात्रा दंड देते हुए करते हैं। यहाँ सरगम, देखिए इस कांवड़ यात्रा को पूरा करने में करीब 1 महीने का वक्त लग जाता है। देखिए आज से बाबा बागेश्वर का दिल्ली दरबार सजने जा रहा है। आज शाम कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद 6 से 8 जुलाई के बीच पूर्वी दिल्ली में बाबा बागेश्वर के हनुमान कथा का आयोजन होगा। 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। देखिए जाहिर सी बात है कि बाबा का क्रेज इन दिनों उनके भक्तों के सर चढ़कर बोल रहा है, लिहाजा 6 से 8 जुलाई के बीच भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार के मद्देनजर दिल्ली में ट्रैफिक रूट्स में काफी ज्यादा बदलाव किए गए हैं, तमाम इंतजामात किए गए हैं। और यही नहीं, इस बार धीरेन्द्र शास्त्री में कान्हा विवाह का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो देखिए दिल्ली में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जो दरबार है वो सज के तैयार हो गया। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार राजधानी में सजेगा। इस बार गुरुजी दिल्ली में दर्शन देंगे। देश भर में प्रवचन देने के बाद अब वो राजधानी में हनुमान कथा सुनाएंगे। कि हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, हम बालाजी के हैं, और उसी भरोसा और उनके प्रताप से लाखों करोड़ों लोगों में अगर उन्होंने अपनी कृपा के लिए इस नालायक को चुना है, तो हमारा तो एक ही संकल्प है कि जब तक इस तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। दरअसल दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन इलाके में बाबा का दरबार लग रहा है। ये कार्यक्रम 8 जुलाई यानी शनिवार तक आयोजित होगा। आज इसकी शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हो रही है। इसमें बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी शामिल होंगी। फिर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान कथा करेंगे। ये हनुमान कथा तीनों दिन शाम 4 से 8 बजे तक होगी। शुक्रवार को ही उनका दिव्य दरबार भी लगेगा, जिसमें श्रद्धालु उनसे सवाल पूछ सकेंगे। इसका समय दोपहर 12 से 3 बजे तक रहेगा। वहीं शनिवार को 21 कन्याओं का विवाह भी करवाया जाएगा। दिव्य दरबार का आयोजन 7 जुलाई को यहाँ पर रहेगा। 7 जुलाई को 12 बजे से गुरुदेव का दिव्य दरबार इसी मंच के माध्यम से यहाँ पे लगाया जाएगा। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के इस कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। माना जा रहा है कि इसमें दिल्ली एनसीआर के श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। ऐसे में आयोजकों ने भी काफी बंदोबस्त किए हैं। देखिए, जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं कथा स्थल की, ये स्थान की अगर हम बात करें तो एक रोड की तरफ गाजियाबाद और दूसरे रोड की तरफ यूपी शुरू हो जाता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसमें लगभग आधी संख्या एनसीआर के क्षेत्रों से आने वाली और लगभग आधी संख्या दिल्ली की होगी। दिल्ली में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के बाद यूपी के ग्रेटर नोएडा में भी बड़ा आयोजन होगा, जहां 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक उनका दरबार लगेगा। यानी अगले करीब 1.5 हफ्ते तक दिल्ली एनसीआर में राम भक्त हनुमान की गूंज सुनाई देती रहेगी और पूरा माहौल भक्तिमय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी क्रम में आपको बता दें कि
केदार घाटी में भी बड़ी तादाद में भक्त जो है महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सावन के पहले दिन करीब 5000 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। इस दौरान भक्त जो हैं अपने आराध्य का ब्रह्मकमल भी अर्पित करते हैं और शुभता का आशीर्वाद लेते हैं। बादलों से घिरी केदार घाटी बम बम भोले के जयघोष से गुंजायमान है। यहाँ की फिजाओं में देवों के देव की भक्ति ऐसी घुली है कि दर्शनों की लालसा लिए पहुंचा हर भक्त बाबा केदार से मिलन की खुशी में झूम रहा है। यूं तो जब से कपाट खुले हैं, लाखों भक्त केदार घाटी में महादेव के दर्शनों का लाभ उठा चुके हैं, लेकिन अब विशेष घड़ी आ चुकी है। सावन का शुभारंभ हो चुका है और केदार घाटी में भक्तों की बहार चरम पर है। केदार घाटी में सावन के पहले दिन की रौनक देखिए, मानो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बाबा केदार के दर पर भक्तों की लंबी कतार है। हर श्रद्धालु के मन में अपने आराध्य को जी भर के निहारने की कामना है। सावन का महीना शिव को बेहद प्रिय है। इस पवित्र बेला में भोले का जलाभिषेक विशेष फलदायी है, लिहाजा हर शिव भक्त इस अवसर का लाभ उठाना चाहता है, अपने आराध्य को प्रसन्न करना चाहता है। हिमालयी क्षेत्रों में इन दिनों ब्रह्म कमल के पुष्प खिलते हैं। केदार घाटी में भी भक्त बाबा केदार को ब्रह्म कमल अर्पित कर रहे हैं। सावन के पहले दिन सोनप्रयाग और गौरीकुंड से लगभग 5000 यात्री केदारनाथ भेजे गए। आने वाले दिनों में ये रौनक और बढ़ेगी, क्योंकि भारी संख्या में कांवड़ यात्री भी केदारनाथ का रुख कर रहे हैं। लिहाजा ये घाटी बाबा केदार की भक्ति से और महकने लगी है। केदारनाथ धाम से प्रवीण सिमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, मॉनसून का सीजन है और नदी नाले भी उफान पर हैं। कभी कभी उछाल मारती है लहरें मुसीबत का सबब भी बन जाती हैं। ऐसा ही हुआ हरिद्वार में, जब घासी राम नदी में एक गाड़ी फंस गई। कार सवार लोगों की लहरों को पार करने की जिद उन पर भारी पड़ी और फिर सैलाब के आगे उनकी एक ना चली। तेजी से बहता सैलाब गाड़ी को अपने साथ बहा कर ले जाने को उतारू नजर आया। हालांकि हालात बिगड़ते उससे पहले पुलिस वहां पर आसपास खड़े लोगों के साथ मदद के लिए पहुंच चुकी थी। फिर एक ट्रैक्टर लहरों को चीरते हुए पानी से जूझती गाड़ी तक पहुंचा। इसके बाद गाड़ी को रस्सियों से बांधा गया और ट्रैक्टर की मदद से उसे बाहर निकाला जा सका। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से उफनती लहरी में जो गाड़ी है ये फंस गई थी। हालांकि पुलिस मदद के लिए वहां पर पहुंची और ट्रैक्टर के सहारे गाड़ी को बाहर निकाला गया। और अब बात करेंगे उस खबर की जो न जाने कितनी बेटियों के लिए प्रेरणा है। आगरा की रहने वाली राशि का इंडियन टीम में सिलेक्शन होने के बाद उसके परिवार में खुशी की लहर है। अब उम्मीद यही है कि जल्द ही जीत का सेहरा बांधकर राशि वापस लौटेंगी। इस आंगन में खुशियों का डेरा है, क्योंकि घर की बेटी के जुनून और कामयाबी ने परिवार का सिर फक्र से ऊंचा कर दिया है। आगरा की रहने वाली राशि कनौजिया भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गई हैं। राशि बांग्लादेश के खिलाफ टी20 और वनडे मैच की श्रृंखला में लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी का जौहर दिखाने के लिए तैयार हैं। परिवार में इस उपलब्धि को लेकर जबरदस्त उत्साह है। बेटी हमारी बॉम्बे में, बेटी ने हमको फोन करके बताया, मम्मी मेरा सिलेक्शन इंडिया टीम में हो चुका है। हमको बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि सर हमारा भगवान ही जानता है। और हमारे आस पड़ोस के लोग, सब लोग बहुत खुशी हो रहे हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन और हमारे समाज के लोग, खूब बधाइयाँ आ रही हैं। सब सत्तर बधाइयाँ, हम बहुत खुश हो रहे हैं। राशि कनौजिया का परिवार आगरा के नामनेर में एक छोटे से मकान में रहता है। राशि का क्रिकेट से जुड़ाव उनकी एक खास आदत के चलते हुआ, जिसकी कहानी उनकी माँ से सुनिए। जब ये छोटी थी तो ये लेफ्ट हैंड ज़्यादा यूज़ करती है, तो इनके एक ट्यूटर उन्होंने कहा कि अरे मैडम आपकी बेटी तो ऐसा लगता है क्रिकेटर बनेगी, ये उल्टे हाथ से लिखती पढ़ती है। मैंने उनकी बात पे गौर किया और हमारे आगरा में एक क्लब स्टेडियम है, वहाँ पर उसको एडमिशन दिला दिया। इस तरह से वो खेलती रही।
राशि के लिए यह कामयाबी अभी बस पहला पड़ाव है। उम्मीद यही कि राशि जीत का सेहरा बांधकर जल्द घर वापस आएंगी। आगरा से अरविंद शर्मा, गुड न्यूज टुडे। अपने कड़क मिजाज और फिटनेस के लिए मशहूर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक अलग ही अंदाज में नजर आए। दुनिया को अपनी धमक दिखाने वाले पुतिन एक 8 साल की बच्ची के साथ हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये बच्ची जब पुतिन से उनके दफ्तर में मिलने पहुंची तो खुद राष्ट्रपति ने फूलों के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान बच्ची के माता पिता से भी पुतिन ने मुलाकात की और एक दोस्त की तरह पुतिन उस बच्ची से काफी देर तक बातचीत करते हुए नजर आए। फिर वो बच्ची और उसके माता पिता को अपने केबिन तक ले गए और यहाँ भी पुतिन ने बड़ा दिल दिखाते हुए उस नन्ही सी बच्ची को अपनी सीट पर जाकर बैठा दिया। आलम यह रहा कि टेलीफोन पर बात करते हुए पुतिन चेयर पर बैठी उस लड़की के बगल में घुटनों के बल भी जमीन पर बैठ गए। इस दौरान पुतिन ने टेलीफोन पर उस बच्ची की वित्त मंत्री से बातचीत भी कराई और वित्त मंत्री से बच्ची की गृह राज्य के विकास के लिए बजट देने की भी मांग रखी। इसके बाद पुतिन ने बच्ची और उनके परिवार के साथ चाय पर कई मुद्दों पर चर्चा की। और अब बात उस फिल्म की जो रिलीज से पहले ही काफी सुर्खियां बटोर रही है। हम बात कर रहे हैं फिल्म 72 हूरों की। ये फिल्म 7 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। फिल्म 72 हूरे 7 जुलाई को सिल्वर स्क्रीन पर उतर रही है। आने से पहले ही विवादों में घिर गई फिल्म 72 हूरे। रिलीज होने से पहले ही ये फिल्म द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी की कतार में जा खड़ी हुई है, जिस पर इल्जाम इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने का है। तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म बनाने वालों का तर्क है कि आतंक के खिलाफ फिल्म बनाई गई है। फिल्म हकीकत है, फसाना है, प्रोपेगेंडा है। क्या है इसका फैसला तो दर्शक ही करेंगे, लेकिन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टारकास्ट मौजूद हैं। 72 हूरे के हमारे साथ है प्रोड्यूसर अशोक पंडित जी, निर्देशक हैं संजय पूरन सिंह जी, प्रोड्यूसर कैप्टन गुलाब सिंह तंवर हमारे साथ में है, साथ ही साथ एक्टर पवन मल्होत्रा जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि ये फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है, तो सबसे पहला सवाल जो है आपसे है पवन जी मेरा। फिल्म बहुत सेंसिटिव है, कंटेंट बहुत सेंसिटिव है, तो इस फिल्म को लेकर जब आप इसमें रोल निभा रहे थे तो ऐसा कौन सा मूवमेंट आपको लगा कि ये समाज तक जाना, समाज तक ये मैसेज जाना बहुत इंपॉर्टेंट है? फिल्म में कोई मूवमेंट नहीं कहूंगा कि ऐसी कोई सीन या ऐसा कोई शॉट। फिल्म अपने आप में जो हम कहना चाह रहे हैं वो बात कहनी बहुत जरूरी है। और वही हम कहने के लिए कि भाई अगर कहीं भी कोई कहे कि इनोसेंट्स को मारकर जन्नत मिलेगी या स्वर्ग मिलेगा या ईश्वर मिलेगा, तो ये तो सच नहीं होगा। और जितने भी लोगों का अभी तक मैंने सुना इस फिल्म से जुड़े हुए भी जो तर्क मैंने सुने हैं, किसी ने नहीं कहा कि ऐसा सच है। तो बस आइए देखिए फिल्म जिस तरह से ये कहानी कही गई है बहुत खूबसूरती से अनफोल्ड होती है। डायरेक्टर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहानी सुनाई है। सोसाइटी में अलग अलग तरीके के थॉट्स होते हैं और अलग अलग थॉट प्रोसेस के साथ लोग होते हैं, इसीलिए अपने थॉट के हिसाब से विवाद होते हैं। अशोक जी, ये जो फिल्म है इसकी सोच कैसे आई? क्या केरला स्टोरी से इंस्पायर्ड? इससे पहले हमने कश्मीर फाइल्स देखी थी, उसमें भी इस तरीके की चीज, और दोनों ही फिल्म विवादों में रही। देखिए, इसका जवाब संजय जी बेटर तरीके से दे सकते हैं, लेकिन मैं इतना कहूं आपसे कि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। और ये फिल्म जो है बनी है केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स के पहले कंप्लीट हो चुकी थी फिल्म। इसको नेशनल अवार्ड मिला है फिल्म को, इसको इफ्फी में भी अवार्ड मिला हुआ है। और चूंकि उसके बाद कोरोना आ गया तो कोरोना की वजह से फिल्म को हमको डिले करना पड़ा रिलीज के लिए। जो एलिगेशंस की आप बात कर रही हैं कि जो बहुत सारे लोग इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये एक धर्म विशेष के खिलाफ ये फिल्म है, तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोग खुद एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जो खुद एक एजेंडा चलाते हैं, ये उन लोगों का काम है हम लोगों को एक्यूज करना और हम लोगों के खिलाफ एक मुहिम खड़ी करना और एक किस्म की गलत फहमी सोसाइटी में क्रिएट करना। हम लोग बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, मैं सबकी तरफ से, संजय, पवन, गुलाब जी की तरफ से कहना चाहता हूं कि ये फिल्म जो है डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं कि ये फिल्म टेररिज्म के खिलाफ है। टेररिज्म की वो सारी ताकतें जो रेडिकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, जो लोगों को इन्वॉल्व करती है टेररिज्म में, झूठ, फरेब और सारी गलत चीजें बताकर
उनको एक्सपोज किया गया है ये फिल्म में